गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने पढ़ा था वो शेल मॉडल पढ़ा था। कल हमने शेल मॉडल पढ़ा था और शेल मॉडल के जो अजम्पशंस थे वो क्या थे कि पहला अजम्पशन क्या था कि पार्टिकल मूव्स इंडिपेंडेंटली इन कॉमन पोटेंशियल फील्ड। सो दिस इज कॉल्ड पार्टिकल इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल। पहला अजम्पशन क्या था कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं इन कॉमन पोटेंशियल फील्ड। इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं पार्टिकल इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल। दूसरा अजम्पशन था कि न्यूक्लियॉन्स आर डिवाइडेड इनटू शेल्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, शेल्स में डिवाइडेड होते हैं। मतलब जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो डिफरेंट शेल्स में डिवाइडेड होते हैं। तीसरा था सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सबसेल्स। सेल्स क्या होती हैं, फर्दर सबसेल्स में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है। चौथा था 4 क्वांटम नंबर्स आर एसोसिएटेड विद ईच शेल। हर शेल के साथ क्या होते हैं, 4 क्वांटम नंबर एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है। नंबर 5, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द सेल follows Pauli's exclusion principle। ठीक है। नंबर 6, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं हर शेल में, 2j + 1j एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और j की वैल्यू क्या होती है, l ± s। l क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और s स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। इसके बाद 7वां पॉइंट था जो सेल्स होती है उनका क्लोजर कितने पे होता है, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 पे। जो सेल्स होती हैं उनका क्लोजर कहाँ होता है, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 पे। इसीलिए ये नंबर्स क्या हो जाते हैं, मैजिक नंबर्स। ठीक है। तो ये शेल मॉडल था, ये इसके अजम्पशंस थे। पहला अजम्पशन था कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं कॉमन पोटेंशियल फील्ड में, इसीलिए इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल। दूसरा था कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्स में डिवाइडेड होते हैं। तीसरा है सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सबसेल्स, मतलब जो सेल्स होती हैं वो आगे सबसेल्स में डिवाइडेड होती हैं। चौथा है कि हर सेल से 4 क्वांटम नंबर एसोसिएटेड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स के अंदर, वो क्या करता है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। हर शेल में 2j + 1 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। j क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और j की वैल्यू होती है l ± s। l क्या है, स्पिन, l है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक। और 7वां जंक्शन क्या है कि जो सेल्स होती है उनका क्लोजर कहाँ पे होता है, कहाँ पे खत्म होती है, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। इसका मतलब पहली शेल में मैक्सिमम 2 न्यूक्लियॉन होंगे, दूसरी में 8 होंगे, तीसरे में मैक्सिमम 20, चौथे में मैक्सिमम 28, फिर 50, फिर 82 और 126। ठीक है। ये इनका क्लोजर होगा। ठीक। इसके बाद आपने एविडेंसेस पढ़े थे। एविडेंसेस, तो पहला एविडेंस क्या था, क्या पढ़ा था, एविडेंसेस क्या पढ़े थे। पहला तो था कि भाई आइसोटोप वाला कि 52 SN, 50 SN और 20 CA में क्या थे, ये इसके पास 10 आइसोटोप्स हैं, इसके पास 6 आइसोटोप है, सारे के सारे
स्टेबल हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, स्टेबल हैं। दूसरा आपने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी कर्व वाला भी इसका है कि उसमें जो थे जितने भी वो थे क्या नाम है पीक्स थी वो सारी की सारी स्टेबल मिल रही थी। तीसरा इसमें था रेडियो एक्टिव सीरीज वाला कि जितनी भी रेडियो एक्टिव सीरीज है वो 82 PB 208 पे आके ख़त्म होती है, क्योंकि इसमें Z है 82 और N है 126, दोनों क्या है मैजिक नंबर, ये हाईली स्टेबल है। फिर क्या था न्यूट्रॉन इमीटर वाला, तीसरा क्या था न्यूट्रॉन इमीटर वाला कि 8O17 और 2He5 ये दोनों क्या है न्यूट्रॉन इमीटर हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एक एक न्यूट्रॉन को जब इमिट करते हैं तो इनके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्या हो जाते हैं, मैजिक नंबर हो जाते हैं और ये हाईली स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ मैजिक नंबर्स बाय शेल मॉडल, ठीक, मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ मैजिक नंबर्स बाय शेल मॉडल। एक्सप्लेनेशन ऑफ मैजिक नंबर्स बाय शेल मॉडल, ठीक। तो इसमें वही क्या बोला गया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ठीक। क्या बोला गया, हर न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, सेल्स होती हैं और सेल्स जो होती हैं वो फर्दर सब सेल्स में डिवाइड होती हैं। सेल्स क्या होती हैं, फर्दर सब सेल्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स में डिवीजन ऑफ, सेल्स में क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या करता है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या करता है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है, फॉलोज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसके बाद क्या होता है, एक सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स होता है वो कितने होते हैं, 2J+1। J क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। J की वैल्यू क्या होती है, L+- S। L क्या है, अभी आपको बताया था, L क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और S स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक, ठीक है। और जो क्लोजर होता है सेल्स का वो कहाँ पे होता है, जो इसके हिसाब से मैक्सिमम पहली सेल में कितने हो सकते हैं, वो पहली सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, 4, पहली सेल में मैक्सिमम 2, फिर 8, फिर 20, फिर 28, फिर 50, फिर 82 और 126, ठीक। अब इसमें देखो ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, कोई भी ऑड नंबर नहीं है, सारे के सारे इवन नंबर है, कोई भी ऑड नंबर नहीं है। इवन क्यों होता है, क्योंकि ये पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ये जो सेल्स होती हैं फर्दर सब सेल्स में डिवाइडेड होती हैं। इसमें एक सब सेल होगी, इसमें 4 सब सेल होंगी, इसमें 5-10 सब सेल होंगी, 1 2 3 4। क्यों होती है, क्योंकि स्पिन क्या होती है, स्पिन एक तो या तो प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ होती है। प्लस हाफ वाले में प्लस हाफ स्पिन ये आ गई, माइनस हाफ स्पिन ये आ गई, शेल कंप्लीट हो गई। फिर दूसरे वाले में क्या हो जाएगी, 8 वाले में 4 सब सेल्स होंगी, हर एक सब सेल्स में एक प्लस हाफ स्पिन, दूसरी माइनस हाफ स्पिन। तो ऐसे कर करके सारी क्या हो जाती हैं, सेल्स फुलफिल हो जाती हैं। अगर एक भी एम्प्टी रह जाएगी तो क्या होगी, स्टेबल नहीं होगी। इस तरीके से क्या होता है, ये सारी की सारी सेल्स फुलफिल हो जाती हैं, इसीलिए क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो जाती है। तो इनमें से न्यूक्लियॉन्स को निकलना मुश्किल हो जाता है। जब तक न्यूक्लियॉन निकलेगा नहीं तब तक न्यूक्लियस ब्रेक होगा नहीं। न्यूक्लियॉन्स निकलना इनसे मुश्किल हो जाता है, जब तक न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन निकलेगा नहीं तब तक न्यूक्लियस ब्रेक होगा नहीं। न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होगा तो न्यूक्लियस कैसा होगा, स्टेबल, ठीक है, ठीक है। तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ मैजिक नंबर। क्या होता है,
कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सेल्स क्या होती हैं, फर्दर सब सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है न्यूक्लियस के अंदर या इन सेल्स के अंदर, वो क्या करता है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और हर सेल में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2J+1। 2J+1 की वैल्यू क्या होती है, L+-S। और जो सेल्स का क्लोजर होता है वो 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 पे होता है। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है सारे के सारे, और इनमें क्या होती है, पहली में 2, चौथी में, दूसरी में 4, तीसरी में 10, चौथी में 14, फिर 25 ऐसे सब सेल्स होती हैं। हर सब सेल में क्या होते हैं, हर एक सब सेल्स में क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, एक की स्पिन प्लस हाफ, दूसरे की स्पिन माइनस हाफ। प्लस हाफ स्पिन और माइनस हाफ स्पिन मिलके ये सारे के सारे क्या करते हैं, जब फुली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, जितने सेल्स हैं, जितनी सब सेल्स हैं वो फुली ऑक्यूपाइड हो जाती है, तो सेल भी ऑक्यूपाइड हो जाएगी फुल्ली। जब सेल फुल्ली ऑक्यूपाइड होगी तो उसमें से क्या हो जाएगा, वो सैचुरेट होगी, उसमें से न्यूक्लियॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। न्यूक्लियॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम होगा तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होगा। न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस सैचुरेट होगा। ठीक, सैचुरेट होगा। इसीलिए ये जो नंबर्स बोल दिए गए 2, 8, 20, 28, 50, ये क्या होते हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल के नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल होती हैं या जो क्लोजर सेल्स होते हैं, इन्हीं इसीलिए इन पे जिस न्यूक्लियस के पास ये नंबर होते हैं तो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। जी ये नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम न्यूक्लियर फोर्सेस। इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम, न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। कहाँ होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक, या न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड अप करने के लिए, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड अप करने के लिए जिस फोर्स की नीड होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक, कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव। अब सारे के जितने भी प्रोटॉन हैं उन सब पे चार्ज कैसा है, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सब पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, रिपल्सिव कूलाम्बियन फोर्स। रिपल्सिव कूलाम्बियन फोर्स, प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, रिपल्सिव कूलाम्बियन फोर्स। अब प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो इन्हें प्रोटॉन को बाइंड करने के लिए जो फोर्स चाहिए होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। यानी न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव। ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड अप करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड अप करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, तो वो क्या करेंगे, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा, यानी उनके बीच कूलाम्बियन रिपल्सिव फोर्स होगा। तो रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स चाहिए होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव। तो उनके बीच जो न्यूक्लियर फोर्सेस लग रहे होंगे वो कैसे होंगे, अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक। फिर से ये जो बात है ये सुन लो, मैक्जिक नंबर का एक्सप्लेनेशन सेल मॉडल से कि न्यूक्लियस क्या होते हैं, अंदर सेल्स में डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट सेल्स होती हैं। वो सेल्स क्या होती है, फर्दर सब सेल्स में डिवाइड होती हैं। वो सेल्स क्या होती हैं, फर्दर सब सेल्स में डिवाइड होती हैं। ठीक, उनके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स भरे होते हैं वो क्या करते हैं, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 2J+1 होते हैं। हर जो J है वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। J की वैल्यू L+-S होती है। L क्या होती है, स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और S क्या होती है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब सेल्स का जो क्लोजर होता है वो 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि इनके जो सब सेल्स में डिवाइडेड होते हैं, इसमें क्या होता है, दो हर एक न्यूक्लियॉन की 2 स्पिन होंगी। एक सब सेल में 2 स्पिन वाले न्यूक्लियॉन भरे जाएंगे, एक की स्पिन प्लस हाफ होगी, दूसरे की स्पिन
माइनस हाफ होगी, इसीलिए क्या होगा, जब ये सारी सब सेल्स फुल्ली ऑक्यूपाइड हो जाती है तो क्या करें, पेयर में होंगी, इसीलिए क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स। ठीक, और इन पे सेल्स का क्लोजर हो जाता है, इसीलिए ये क्या कहलाती हैं, इन पे सेल्स का क्लोजर हो जाता है, इसीलिए क्या कहलाती हैं, इन पे जैसे ही इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हो जाएंगे, वो फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे, फिर उनसे न्यूक्लियन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। न्यूक्लियन मुश्किल होगा तो न्यूक्लियस इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो क्या होगा, न्यूक्लियस जब इजीली ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को बांधे रखने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी रिपल्सिव कूलम्बियन फोर्स होगा। उसे बैलेंस करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्सेस। अब वो कैसे नेचर के होंगे, अट्रैक्टिव नेचर के। ठीक, अब नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस देखिए, न्यूक्लियर फोर्सेस का नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक, तो पहला ये तो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, कहाँ होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये एडजासेंट न्यूक्लियॉन्स में लगते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये एक्सचेंज फोर्सेस होते हैं, और किसके एक्सचेंज से मिलते हैं, बाई एक्सचेंज ऑफ पाइमेसॉन एक पार्टिकल होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, एक्सचेंज फोर्सेस होते हैं बाई एक्सचेंज ऑफ, किससे जनरेट होते हैं, बाई एक्सचेंज ऑफ पाइमेसॉन से। नंबर थर्ड क्या है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एवर फाउंड होते हैं, और स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्पिन पे डिपेंड करते हैं। और चौथा होता है ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, ऑल द फोर्सेस, इन सब के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये नेचर है न्यूक्लियर फोर्सेस का। पहला क्या है, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एडजेसेंट न्यूक्लियॉन्स में लगते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। दूसरा होता है ये एक्सचेंज फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाइमेसॉन के एक्सचेंज से जनरेट होते हैं। नंबर तीन है कि ये जो फोर्स होते हैं स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, नॉन सेंट्रल होते हैं, और अब तक दुनिया में जितने भी फोर्स मिले हैं उन सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। ठीक, और चौथा क्या है कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, मतलब पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा है उसके इंडिपेंडेंट, मतलब उसका चार्ज कम हो, ज़्यादा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो ना हो, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। न्यूट्रॉन दोनों देखो, न्यूट्रॉन दोनों क्या हैं, न्यूट्रल हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल, ये दोनों पॉजिटिव। इन दोनों में चारों पे चार्ज अलग अलग है, तो क्या वो चार्ज अलग अलग है, लेकिन जो इनके बीच लगने वाला फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स इनके बीच लगने वाला है वो कैसा होगा, सेम, मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं, न्यूक्लियस के बीच होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन कैसे होते हैं, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, यानी कि उनके बीच पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब उनके बीच रिपल्सिव कूलम्बियन फोर्स लगता है। तो इसलिए न्यूक्लियस के अंदर जो बाइंडिंग फोर्स लगता है, न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का। उसी को क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस के नेचर क्या है, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर एडजेसेंट न्यूक्लियॉन्स में लगते हैं। दूसरा होता है ये एक्सचेंज फोर्सेस होते हैं, मतलब पाइमेसॉन के एक्सचेंज होने पे जनरेट होते हैं। तीसरा है कि ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस होते हैं और स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब स्पिन डिपेंडेंट नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। और दुनिया में अब तक जितने भी फोर्सेस मिले हैं
उन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। और चौथा क्या है कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, चारों पे चार्ज अलग अलग है, लेकिन इस सब के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, बाकी कल